मिस्टर जकरबर्ग, गुज़िश्ता रात आप किस होटल में ठहरे? मिस्टर सेनेटर, मैं ये नहीं बता सकता। इस हफ्ते जिन लोगों को आपने मैसेजेस भेजे उनके नाम तो बताएं। नहीं, मैं पब्लिक में ये नाम नहीं बताऊंगा। यही मुकदमा है आप पर। मेरी मर्जी के बगैर मेरी मालूमात किसी को क्यों दी गई? जनाब जकरबर्ग, क्या आप मेरा डाटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं? टेक्निकली यस। क्या आप फेसबुक सार्फिन के डाटा को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, हम एडवर्टाइजिंग में ये डाटा इस्तेमाल करते हैं। क्या फेसबुक ने ट्रंप इलेक्शन मुहिम में मदद फराहम की थी? जी हाँ सेनेटर, हमने ट्रंप इलेक्शन मुहिम में इसी तरह की मदद मुहैया की जैसे किसी भी दूसरी एड कैंपेन के लिए करते हैं। फेसबुक पर इल्जाम है कि वो सार्फिन के डाटा का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। हुआ कुछ यूं कि एक बरतानवी मुहक्किक अलेक्जेंडर कोगन ने फेसबुक से मुंसलिक एक ऐप बनाई जिसमें लोगों से तालीमी मकासद के लिए ज़ाती पसंद और नापसंद के बारे में सवालात किए गए। इस सर्वे में कोगन ने 2,70,000 लोगों से मालूमात ली। धोखा ये हुआ कि कोगन ने न सिर्फ फेसबुक ऐप के जरिए मालूमात ली बल्कि सर्वे मुकम्मल करने वालों और उनके दोस्तों के लाइक्स तक की मालूमात हासिल कर ली। अब ये 8,70,00,000 लोगों की पसंद, नापसंद और रुझानात का साइंटिफिक डाटा बन गया। ये मालूमात उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दी जिसने ट्रंप की इलेक्शन मुहिम में इसे इस्तेमाल किया और अमेरिकी वोटर्स को इसी डाटा के मुताबिक पैगामात भेजे गए जिसकी मदद से मुबैना तौर पर ट्रंप के हक में राय आमा हमवार की गई। अमेरिका को परेशानी ये है कि इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए रूस या कोई और मुल्क भी अमेरिका के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है। मार्क जकरबर्ग ने इस मामले में फेसबुक की कोताही को तस्लीम करते हुए माफी मांग ली है। अखबार गार्जियन के मुताबिक इल्जाम साबित होने पर फेसबुक को $70 अरब यानी 80 खरब 92 अरब रुपए से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स, शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें।